नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, असिस्टेंट अकाउंटेंट जो पेपर हुआ था आपका 7 मई 2023 को, सहायक लेखाकार का, दोस्तों इसकी आंसर की मैं लेकर आ गया हूं और 100% सटीक आंसर की ये आप लोगों के लिए साबित होने वाली है। दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है या आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्पत्ति ह्रास नियम का अन्य नाम नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका उत्पत्ति क्षमता नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में। क्या है दोस्तों? उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के बाजार मूल्य पर प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केवल मांग का। क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल मांग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकाधिकारी निश्चित कर सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कीमत और उत्पादन की मात्रा दोनों में। क्या हो जाएगा दोस्तों? कीमत और उत्पादन की मात्रा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय का एक और केवल एकमात्र सामाजिक उत्तरदायित्व है लाभ कमाना, यह किसने कहा था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित संगठन सिद्धांत एक संगठन को मानता है? क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित संगठन सिद्धांत एक संगठन को मानता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंद तंत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर बंद तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक डैश एक निश्चित उद्देश्य और एक निश्चित समाप्ति समय अवधि के साथ संबंधित गतिविधियों का एक जटिल समूह है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परियोजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा परियोजना। निगमीय अधिशासन की जर्मन प्रणाली आधारित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा द्विस्तरीय प्रबंध संरचना। क्या हो जाएगा दोस्तों? द्विस्तरीय प्रबंध संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक नैतिकता महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों, उच्च प्रबंध के लिए और सेकंड है आपका मध्य प्रबंध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक जाल है। ये जो कथन है ये किसका है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन का। किसका है दोस्तों? एलन का। वास्तविक माध्य में विचलनों का योग होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा शून्य। कोटि सहबंध गुणांक की सीमाएं हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, +1 से -1। y = a + bx + cx² किस प्रकार की उपनति कहलाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा द्विघाती परवलय हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म के उत्पादन के लिए मांग वक्र है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण रूप से लोचदार। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्ण रूप से लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा साख निर्माण किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों हो जाएंगे। ए है इसका ऋण प्रदान के द्वारा और दूसरा है प्रतिभूतियों की खरीद द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुछ संख्याओं का माध्य 10 है और प्रत्येक संख्या में एक अचर संख्या 14 जोड़ दी जाती है तब परिवर्तित माध्य का मान होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्टेल विद्रस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित बैंकों का नाम रिजर्व बैंक की किस अनुसूची में सम्मिलित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय अनुसूची में। मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पकालीन कोष में। किन्स ने मुद्रा संकुचन को अव्यवहारिक कहा है क्योंकि यह बेरोजगारी को बढ़ाता है। क्या करता है दोस्तों? बेरोजगारी को बढ़ाता है। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नैब द्वारा। इसके द्वारा? नैब द्वारा। द्वितीयक बाजार का भागीदार होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर दोस्तों नियामक संस्थाएं, बाजार बिचौलिया। इसका आंसर बहुतों ने ए और बी भी लगाया है, लेकिन जहाँ तक राइट है इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों बाजार बिचौलिया ही होगा। क्या होगा दोस्तों? बाजार बिचौलिए। प्रेषक और प्राप्तकर्ता की भावनात्मक और संबंधपरक समस्याओं को निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवरोध। क्या हो जाएगा दोस्तों? सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवरोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना एवं प्रत्ययन। क्या हो जाएगा दोस्तों? सूचना एवं प्रत्ययन। किसी दिखावटी साक्षात्कार के चरण सामान्य होते हैं। ये होते हैं दोस्तों 5 चरण। दोस्तों वैसे इसका जो ये 2 क्वेश्चन है, अब इसके राइट आंसर तो क्या बोलते हैं, जो फाइनल आंसर की आएगी उसी में पता चल पाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है और मैंने देखा काफ़ी गूगल में सर्च करके, तो वहाँ मुझे ये 2 इसके आंसर मिले हैं। वैसे जहाँ तक ये गलती हो सकते हैं, बाकी आप लोग देख लेना आपको क्या लगता है। दिखावटी साक्षात्कार के जो चरण हैं ये 5 हैं, और किसी साक्षात्कार की प्रमुख अवस्थाएं जो होती है वो भी 5 हैं। निम्नलिखित में से संप्रेषण का कौन सा प्रभावी प्रस्तुति चरण नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गपशप करना। डैश प्रश्न सुझावात्मक प्रकृति के होते हैं और साक्षात्कारदाता को साक्षात्कारकर्ता से सहमत होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भारित। क्या जाएगा दोस्तों? भारित। एक सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शक का चयन किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी। यादृच्छिक संख्याओं द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अपकिरण का कौन सा माप श्रृंखलाओं के उच्च मानों द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट बनाने की एक विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुद्ध मूल्य विधि। मशीन की स्थापना पर किया गया व्यय होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूंजीगत व्यय होता है। द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार पूंजी प्लस दायित्व इक्वल टू संपत्तियां, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पुरानी मूल्यह्रास विधि के अनुसार संपत्ति का अपलिखित मूल्य 50,000 है और नई मूल्यह्रास विधि के अनुसार अपेक्षित मूल्य 55,000 है, तो लेखांकन अभिलेखों में प्रदर्शित वास्तविक अपलिखित मूल्य को उसके आवश्यक स्तर पर लाने के लिए किस खाते को क्रेडिट करना होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मुझे लगता है इसका पूंजी होगा, कैपिटल, और लाभ हानि भी इसका हो सकता है। ये तो 2 क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग भी देखना। जहाँ तक है पूंजी इसका होगा राइट आंसर। अवकाश ग्रहण करने के समय पुनः मूल्यांकन के लाभ हानि को वहन किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सभी साझेदारों द्वारा। लाभ अर्जित करने वाली ऐसी व्यावसायिक इकाई जिसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है और जिसमें स्वामित्व को अंश पूंजी के रूप में धारित किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? कंपनी के रूप में जाना जाता है। इसे कंपनी के रूप में जाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय संचित ह्रास की राशि को डैश में दर्शाया जाता है। तो दोस्तों इसको जो दर्शाया जाता है आर्थिक
चिट्ठे में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लेखांकन मानक 26 के अनुसार ख्याति है। ख्याति एक क्या है दोस्तों? अमूर्त संपत्ति है। क्या है दोस्तों? अमूर्त संपत्ति। विदेशी शाखाओं के संदर्भ में चालू संपत्तियां एवं दायित्व परिवर्तित किए जाने चाहिए। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष की अंतिम तिथि की प्रचलित विनिमय दर पर। किस पर दोस्तों? वर्ष की अंतिम तिथि की प्रचलित विनिमय दर पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 पेमेंट खाता डैश का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अमूर्त वास्तविक खाते। क्या है दोस्तों? अमूर्त वास्तविक खाते इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखांकन सिद्धांत सामान्यता आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, व्यवहारिकता पर। किस पे? व्यवहारिकता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भुगतान प्रणाली की दशा में विक्रेता द्वारा कुल प्राय ब्याज को क्रेडिट किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ब्याज उच्चंत खाते में। किसमें दोस्तों? ब्याज उच्चंत खाते में इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीजक मूल्य का निर्धारण कीजिए जबकि 1,80,000 की लागत का मूल्य बीजक मूल्य 20% के लाभ पर भेजा गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 2,25,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेषित खाते की प्रकृति होती है एक नाममात्र खाते की। क्या होती है दोस्तों? एक नाममात्र खाते की। निम्नलिखित में से कौन ख्याति के मूल्यांकन की एक पद्धति नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पद्धति। शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पद्धति इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 1,000 का ऋणपत्र कंपनी द्वारा 980 में स्वयं क्रय किया गया तो 20 का अंतर होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऋणपत्रों के शोधन पर लाभ। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋणपत्रों के शोधन पर लाभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस लिमिटेड के पास की सूत्रधारी कंपनी द्वारा लागत पर 20% के लाभ पर आपूर्ति किए गए माल में से 12,000 का माल रहित्या में सूत्रधारी कंपनी का हित 80% है तो रहित्या संचय की राशि है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,000। समामेलन से पूर्व के लाभ को क्रेडिट किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पूंजी संचय खाते में। किसमें दोस्तों? पूंजी संचय खाते में। अधिलाभ के पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन करने हेतु सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वार्षिक अधिलाभ भागा सामान्य दर इंटू 100। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत पुनर्निर्माण खाते की प्रकृति होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नाममात्र के खाते की। तो हो जाएगा दोस्तों, नाममात्र के खाते की। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लागत का अभिनिश्चयन। क्या हो जाएगा दोस्तों? लागत का अभिनिश्चयन। प्रक्रिया खाता में सामग्री के असामान्य क्षय को डैश प्रभारित किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लाभ हानि खाते में। किसमें दोस्तों? लाभ हानि खाते में। जब एक संयुक्त उपक्रम से संबंधित सभी लेन देनों को रिकॉर्ड करने के लिए पुस्तकों का एक अलग सेट बनाकर रखा जाता है, तो यदि प्रत्येक सह उपक्रमी अपने बही खातों में एक खाता रखता है तो इसे इस रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन में मुझे डाउट है। इसका या तो ए हो सकता है सह उपक्रमी का उच्चंत खाता, या दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो सकता है संयुक्त उपक्रम निवेश खाता। अब ये दोस्तों जब इसकी फाइनल की आएगी यूकेपीएससी द्वारा, वो उस टाइम ही इसके आंसरों का कुछ पता चलेगा। और दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहना। मैं यूकेपीएससी द्वारा जो भी नई अपडेट आएगी मैं अपने चैनल में लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किराया क्रय की पुस्तकों में किराया विक्रेता के द्वारा माल की जब्ती पर संपत्ति खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाभ एवं हानि खाते में। किसमें दोस्तों? लाभ एवं हानि खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद लागत लेखांकन में सम्मिलित की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ह्रास। परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्थिर रहती है। क्या रहती है दोस्तों? स्थिर रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रहत्य का मूल्य क्या होगा यदि चालू अनुपात 2.5, अम्लीय परीक्षण अनुपात 1.7 तथा चालू संपत्ति 2.5 लाख है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जाएगा दोस्तों 80,000। दी गई सूचनाओं से श्रम उत्पाद विचरण की गणना कीजिए। प्रमाप उत्पादन 750 यूनिट, वास्तविक उत्पादन 600 यूनिट, प्रमाप मजदूरी 200 प्रति घंटा, 20 रुपये प्रति घंटा, प्रमाप समय 7 घंटे प्रति यूनिट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 21,000 प्रतिकूल। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी संरचना विश्लेषण की एक तकनीक नहीं है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा समता पर व्यापार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि परिचालन व्यय 1 लाख हो और वर्ष में परिचालन चक्र 1.25 हो तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 80,000 हो जाएगा। ऋण क्षमता अनुपात है एक शोधन क्षमता अनुपात। निम्न में से कार्यशील पूंजी से संबंधित कौन सा सत्य है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय लेखांकन का एक प्रमुख उपकरण नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति लेखांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम विच्छेद बिंदु की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थायी लागतें अपॉन लाभ मात्रा अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निर्गमित सामग्री को चालू आर्थिक मूल्य पर इंगित करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लीफो पद्धति। क्या हो जाएगा दोस्तों? लीफो पद्धति। लागत विवरण में शामिल होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाभ और लागतें दोनों। अनुचित प्रभाव के अंतर्गत की गई संविदा होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यर्थनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यर्थ ठहराव वह है जो न्यायालय में लागू न करने योग्य। क्या दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायालय में लागू न करने योग्य। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत वस्तु शब्द में शामिल नहीं है। तो दोस्तों वस्तु शब्द में जो शामिल नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यवाही योग्य दावे। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 87-A के अंतर्गत कर दायित्व में से छूट उपलब्ध है। तो दोस्तों इसमें जो छूट उपलब्ध है ये केवल व्यक्ति को है। किसको है दोस्तों? केवल व्यक्ति को। एक प्रस्ताव जब स्वीकृत हो जाता है तब बन जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वचन। संविदा के लिए ठहराव का होना अनिवार्य है। स्वीकृति का खंडन कब किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीकृति के संप्रेषण से पूर्व। आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है आपका पृथक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत माल की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा IGST। अवयस्क के साथ की गई संविदा होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यर्थ। करदाता की निवास स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? प्रत्येक वर्ष बदल सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांकी व्यापार का अंकेक्षण। शून्य आधारित बजटन डैश के विपरीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत बजटन। निम्न सूचनाओं से परिचालन लाभ अनुपात की गणना कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 25%। दोस्तों अब इसमें आ गया सामान्य हिंदी, और इस बार हिंदी काफ़ी अच्छी पूछी गई है। इसमें ज़्यादातर बच्चों के हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें काला घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में विशेष्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। लाल विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ललाई। आर्णव शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अज्ञ शब्द का पर्याय नहीं है? ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर विज्ञ।
निम्नलिखित में से से का पर्यायवाची शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केसरी। हरी शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भालू। निम्नलिखित में से निरामिष का विलोम शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामिस हो जाएगा दोस्तों, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामिस। विस्तीर्ण निम्न में से किस शब्द का विलोम है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संकीर्ण। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चोच। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खट्टा नींबू। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ति। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, सभा में सन्नाटा छा गया। क्या है दोस्तों, सभा में सन्नाटा छा गया। रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान के लिए एक शब्द होता है नेपथ्य। क्या होता है दोस्तों, नेपथ्य। सारी पृथ्वी के संबंध रखने वाला शब्दांश के लिए एक शब्द है, ये हो जाएगा दोस्तों सार्वभौमिक। वर्ष में एक बार होने वाला के लिए एक शब्द होता है, ये हो जाता है दोस्तों वार्षिक। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द चुनिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आम्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, आम्र। तद्भव शब्द बच्चा का तत्सम रूप होगा वत्स्य। कूर्दन तत्सम शब्द का तद्भव रूप होगा कूदना। अनिवार्य शब्द का उचित विपरीतार्थक है वैकल्पिक। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दृष्टा। तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। थैंक यू सो मच।